हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, आज जो क्लास है संपूर्ण हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि जो आपका गद्यांश पूछा है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 10 अंक जो है सीधे सीधे मिलेंगे। 10 अंक आपका गद्य से मिलेगा और 10 आपका जो है पद से। इतने पैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लीजिएगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके हो जाएंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहला चैप्टर जो आपका राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल का, उसमें अगर हम बात करें तो देखिएगा कि 3 पैसेज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 पैसेज को अच्छे से कर लीजिएगा। पहला पैसेज जो आपका पद्यांश स्टार्ट होगा, गद्यांश, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और आवश्यक धर्म है। इस वाले पैसेज को जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, उसमें जाकर देखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले पैसेज को अच्छे से देख लीजिएगा, पैराग्राफ को। उसके बाद से माता अपने, ठीक है, माता अपने सब डैश डैश डैश, है ना, असमर्थ रहेगा, यानी यहाँ तक जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को देखिएगा। और तीसरा पैराग्राफ जो इस चैप्टर से, साहित्य, कला, नृत्य और आनंदित होता है। ये आप जब बुक खोलेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, चाहे क्वेश्चन बैंक हो आपके पास या फिर जो है कोई जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक, उसमें देखेंगे तो ये चीज़ को 3 पैसेज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पहले चैप्टर से। उसके बाद से आपका अशोक का फूल आता है, इसमें 2 पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान देना, ये आपके काम आएगा। तो मुझे मानव जाति यहाँ से स्टार्ट होता है और शक्ति पाई है। उसके बाद से पुष्पित अशोक को और अनुमान कर सकता है, यहाँ तक जो है ये पैसेज देखने को मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस पैसेज को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनमें से आपको एक पैसेज मिल जाएगा और यहीं से आपका पूरा पूरा 10 नंबर मिलेगा। भाषा और आधुनिकता में कौन कौन पैसेज है? जी सुंदर रेड्डी का रमणीयता और नित्य ग्रहण कर सके, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद से एक पैसेज है भाषा एवं संस्कृति का जो महती आवश्यकता है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। लास्ट चैप्टर से एक दो पैसेज है, हम और हम, हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इसमें क्या है कि मैं यह नहीं मानता, यहाँ से शुरू होता है और तक फैला दिखाई दे रहा है। उसके बाद से जो कुछ भी हम, यहाँ से स्टार्ट होता है और आध्यात्मिक बात नहीं है। ये हो गया आपका पूरा। अगर देखें छोटा सा एक इसमें सारा हिंट हमने आपको दे दिया है जो क्लास का महत्वपूर्ण गद्यांश। और इस गद्यांश को पहचानेंगे कैसे, इसकी क्या ट्रिक है, अभी आगे चल के मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वो ट्रिक जो है आपकी इस तरीके से पहचानेंगे कि कौन कौन किस चैप्टर से है। आपको अगर वहाँ दे दिया जाए तो पहचानेंगे कैसे, सिर्फ पैसेज को पढ़ के। वो वाला भी आगे चल के भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका सीधे सीधे 10 नंबर, हिंदी में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। इन सारे पैसेज की बात अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करेंगे पद्यांश में तो देखिएगा इंपॉर्टेंट पैसेज यहाँ पे जो है 10 नंबर का भी रहता है। इसमें चूंकि आपका चैप्टर ज़्यादा है तो थोड़े 2-4 पैसेज ज़्यादा हो सकते हैं। चैप्टर वाइज है तो पवन दूतिका में 2 पैसेज ध्यान दीजिएगा। एक है मेरे प्यारे नौ जलद, है ना, मंजू कुंजी मिलेंगी, यहाँ तक। दूसरा लज्जाशील पथिक महिला और व्योम में तो उस जो उसे ला, यहाँ तक जो आपका पवन दूतिका का 2 पैसेज है। इन 2 पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, है ना, इन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। उसके बाद से कैकेयी अनुताप वाले में जो पैसेज देखना है, मैथिली शरण गुप्त का जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहते आते थे महास्वार्थ ने घेरा। और दूसरा पैसेज है निजन्म जन्म एक लाल की माई। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर तक देखेंगे, 2 पैसेज इस चैप्टर से। आगे बढ़िएगा, गीत वाला जो है गीत वाला टाइटल है, वहाँ से निरख सखी ये खंजन अर्ध भर लाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका एक पैसेज हो जा रहा है। अगला पैसेज जो इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद वाला, श्रद्धा मनुष्य, देखिएगा इसमें गीत वाला जयशंकर प्रसाद का नहीं है। मृषण गंधार बीच गुलाबी रंग, यहाँ तक है। दूसरा है समर्पण लो सेवा, खेलो सुंदर खेल, ये पैसेज है। तीसरा पैसेज है जल्दी के फूटे मानवता हो जाए। ठीक है, 3 पैसेज होगा इस चैप्टर से। आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर। सारे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ, जितना आप तैयार कर पाएंगे कर लेंगे, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। नौका विहार में ज्यों ज्यों लगती है अमृत तो दान, ये पैसेज आपका है सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार का। इसी में टाइटल है बापू के प्रति, उसमें पैसेज है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, है ना, संस्कृति समासहीन। अगला पैसेज अभिनव मनुष्य का जो है रामधारी सिंह दिनकर का। इसमें क्या बताया गया, तो सावधान मनुष्य यह बड़ी धार, जो सावधान मनुष्य विज्ञान तलवार वाला पैसेज है, वो पैसेज इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है आहुति बनकर देखा जो मैंने आज्ञे का, उसमें मैं कब कहता हूँ और डैश डैश करके आपका ओछा फूल बने। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट आपका यहाँ पे पद्य का भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पैसेज है सारा बता दें एक बार। इन पैसेज को अगर आप देख के जाएंगे
तो आपका इस पैसेज से बाहर नहीं आएगा। सारे चैप्टर वाइज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ बता रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए, आपका आराम से वहाँ से हो जाएगा। बाकी अन्य क्लास में जीवनी की क्लासेस जो इम्पोर्टेंट है दे दिया है, उसको देख लीजिएगा, है ना? अब बात करेंगे कि यहाँ से जो है कैसे जो हम इम्पोर्टेंट पैसेज को पहचानें। क्लास 12 की हिंदी जो गद्य है उसको कैसे पहचानें और उसको कैसे लिखना है, उसकी ट्रिक हम आपसे यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो देखिएगा, चैप्टर वाइज़ आपको हम सारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड बताएँगे। जो कीवर्ड आप यहाँ से करने के बाद से आपका सारा का सारा ये चीज़ हो जाएगा, और सेम आपको पेपर में हम आपको करके भी दिखाएँगे कि 2024 में जो पेपर अलग-अलग कोड है, जैसे मान लीजिए 302 डीआई वाला कोड है, उसके बाद से ये देखिए 2 डीएच वाला कोड अलग-अलग में जिसमें पैसेज आया है, तो किस तरीके से आप करेंगे उस पैसेज को सॉल्व करने की आपकी ट्रिक क्या हो, कैसे हल करें, कॉपी को कैसे लिखें, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके बताऊँगा। उससे पहले बता दें कि इस बार जो आप अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देखिएगा, ये आपके लिए बहुत शानदार नोट्स है फिज़िक्स का, ठीक है? आप देखिए फिज़िक्स का चैप्टर वाइज़ आप देखें, यहाँ पे फिज़िक्स का ये नोट्स है। उसके साथ-साथ आपके लिए ये केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज़ अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको हम सिर्फ़ वो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हिंदी का हो गया, है ना? ये सारे सब्जेक्ट का, और ये आप देखेंगे यहाँ पे ये बायो का। तो आप एक बार फिर से इस नोट्स को देखिए, तो देखते चलिए कैसे ये नोट्स बनी हुई है। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये नोट्स है, ठीक है? इन पे वही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे-सीधे पूछे जाएँगे। तो इन प्रश्नों को अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि ये प्रश्न आपको मिले और इतना ही पढ़ के आप 90 प्लस स्कोर करें, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको ये नंबर दिया जा रहा है, ठीक है? आप व्हाट्सएप आप सभी चलाते होंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार अगर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है और आप इम्पोर्टेंट नोट्स चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़ के आप 90 प्लस ला सकें, तो वैसा आपके लिए नोट्स तैयार है ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो फटाफट से अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके तक शेयर कीजिए, और ये नंबर दीजिए कि गुरुकुल बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है आपके लिए सिर्फ़ इम्पोर्टेंट प्रश्न, वही प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे, वो आपके वो यहाँ पे मिल जाएँगे। तो फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और ये सारे नोट्स आप प्राप्त कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट का आप देखिए, फिज़िक्स का चाहिए फिज़िक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री चाहिए केमिस्ट्री, बायो का, हिंदी, इंग्लिश, जो सब्जेक्ट चाहिए आप चाहिए, आपका जो लग रहा है पोर्शन कमज़ोर है, वो पोर्शन आप जॉइन कीजिए और फटाफट से नोट्स प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं आपको बताने वाला था हिंदी गद्य के बारे में, तो ये देखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या-क्या इसमें है, कैसे पहचानना है? तो सबसे पहले देखिएगा, जब आपका पहला चैप्टर है, उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए राष्ट्र का स्वरूप आपका है वासुदेव सर अग्रवाल का। तो अगर किस चैप्टर से अगर आपका अगर कहें कि पैसेज दिया हुआ है और आपको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? तो कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना? वो 2-4 वर्ड इसमें से अगर आपको याद रह गया तो आप फटाक से पहचान लेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। आप पहचान लीजिएगा कि कौन-सा आपका ये चैप्टर से है। तो देखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। एक शब्द इसमें बार-बार आपको दिखेगा, भूमि पर बसने वाला, ठीक है? तो उसके साथ एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जन की, है ना? संस्कृति, राष्ट्र शब्द आपको बार-बार इसमें मिलेगा, भूमि का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, है ना? किसके द्वारा किया गया? तो देवों के द्वारा किया गया। पृथ्वी देखने को मिलेगा, राष्ट्रीयता, है ना? मातृभूमि, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, अभ्युदय, वनस्पति और वृक्ष, धरती, माता कोख, इस तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिले पैसेज में, ज़रूरी नहीं कि सारे के शब्द आपको उस पैसेज में मिलेंगे। सिर्फ़ इनमें से कोई वर्ड अगर आपको याद रह गया और वो उसमें दिख रहा है, तो फटाक से समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, और राइटर इसके कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल जो है, इसके क्या है? ये लेखक हैं, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई। इसी तरीके से जो आपके हिंदी गद्य के इम्पोर्टेंट 4 चैप्टर हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 चैप्टर में जैसे क्या-क्या है, तो पहला चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप में आप ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट है। उसके बाद से अगला देखिएगा, अब इसको मैं पेपर में आपको सॉल्व करके भी दिखाऊँगा पेपर में, कि पेपर में जो आपका सॉल्व करके दिखाएँगे। दूसरा जो चैप्टर है कि अशोक के फूल, ये राइटर आप देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस तरह से इस चैप्टर से अगर आपको कोई पैसेज मिल रहा है, तो उसको पहचानने के लिए कुछ शब्द यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें से कोई शब्द दिखे तो फटाक से समझ जाइएगा। अशोके फूल से पहला तो उसमें अगर कहीं दिख जाए आपको, ये चैप्टर का नाम ही अशोका फूल दिख जाएगा। उसके बाद से भारतीय साहित्य आ सकता है, पुष्प है, एक ये शब्द आ रहा है बार-बार, कालिदास आ रहा है। एक शब्द है शोभा, ठीक है? मनोहर पुष्प, फिर इसमें भी देखिए पुष्प शब्द आ रहा है, मनोहर पुष्प, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है? रविंद्रनाथ, है ना? अशोक, फिर से एक शब्द आएगा इसमें निर्गम, जीने की इच्छा, और वृक्ष और सभ्यता। तो इस तरीके के अगर पॉइंट आ रहे हैं
तो आप समझ जाइए किस चैप्टर से, अशोक के फूल नामक चैप्टर से, और इसके राइटर आप जान ही जाएँ कि लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 2 चैप्टर आपका क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि ये 2 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इन 2 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका जो 5 नंबर वाला पैसेज है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहीं से आपको देखने को मिल जाए। अगला देखिएगा, अगला क्या है, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसमें कौन-कौन से शब्द है, तो भाषा और आधुनिकता पहला ही शब्द आपको देखने को मिल जाएगा पैसेज में। भाषा और आधुनिकता की बात की जाएगी। नए मुहावरे, भाषा है ना, संस्कृति का अटूट अंग है। ठीक है, ये एक तरह का इसमें एक लाइन मिलेगा उसमें, परिवर्तनशील, गतिशील, है ना, रमणीयता, ये सब किसमें आएँगे, तो आपकी भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर में आएँगे। अगर इस तरह के पैसेज में कोई शब्द मिले, तो आप समझ जाइए कि किस चैप्टर का है, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इतना तक, यहाँ तक ये 3 चैप्टर हो गया। उसके बाद से एक और चैप्टर है आपका, देखिए, हम और हमारा आदर्श। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें कौन-कौन से वर्ड है, तो हम और हमारा आदर्श में इसमें क्या है, समृद्धि, अध्यात्म, भौतिक वस्तुओं के बारे में बात की जाएगी, युवा के बारे में बात आएगी, छात्र विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान, अब्दुल कलाम का संबंध छात्रों से बहुत रहा है, तो युवा, छात्र, विद्यार्थी, इस तरह के शब्द इसमें आपको देखने को मिलेंगे। महर्षि अरविंद एक नया नाम इसमें मिलेगा, महात्मा गांधी, है ना, ब्रह्मांड, आत्मा, पीढ़ी दर पीढ़ी, इस तरह का मतलब जो बात आएगी, शब्द आएंगे, तो आपका किससे हो जाएगा, हम और हमारा आदर्श। एक और चैप्टर आपका निंदा रस, तो निंदा रस देखिए, कोई पैसेज है उसमें निंदा शब्द तो जरूर आ ही जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, निंदा रस वाले में आपका निंदा रस आपको एज इट इज उसमें देखने को मिल जाएगा। कि ये कुछ आपके देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये चैप्टर्स। ठीक है, और जीवनी के लिए भी इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जीवनी के लिए भी अगर याद करना चाहें आप 1 से 2 जीवनी, तो पहले तो वासुदेव सरड़ अग्रवाल, और ये दूसरा, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद, 2 जीवनी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जीवनी कैसे लिखते हैं, क्या कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग क्लास बना रखा है, उस क्लास को जाके आप देख जरूर लीजिएगा। अब आइएगा, जो पैसेज हमने आपको बता दिया है, अब पेपर में आएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे 2024 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं इसमें पैसेज जो दिया होगा कैसे पहचानिएगा। ठीक है, 2 सेट पेपर ले रखा है। पहले सेट में देखिएगा आया जो है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए कौन-कौन शब्द इसमें, साहित्य कला, है ना? गीत आ रहा है, उसके साथ-साथ इसमें और अगर आप ऐड करिए आत्मा, दृष्टि, संस्कृति आ रहा है ना? उसके बाद से आनंद, प्रत्येक संस्कृति के आनंद, तो सभ्यता, संस्कृति आपको समझ में, राष्ट्र शब्द, ये सब मैंने किसमें बताया? अभी आपको बताया था राष्ट्रीय स्वरूप वाले में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद से अ अगला देखिएगा, अगला जो है कि फिर वही है, पुष्पित अशोक, तो अशोक के फूल से डायरेक्ट इसमें आ गया आपका। उसके बाद से बाकी अन्य जो शब्द था उसमें, वो शब्द भी आपको इसमें से देखने को मिल जाएँगे। सॉल्व कैसे करना, सॉल्व करते टाइम देखिए 2 नंबर के जो प्रश्न आपका रहता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ से व्याख्या, ये आपका रहता है। इसको अच्छे से लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, रेखांकित अंक की व्याख्या, बाकी 3 जो है इस पैसेज से पढ़ के आपको उत्तर देना रहता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके साथ मैं फिर से एक बार बता दूँ, जिनको भी अगर नोट्स के लिए है, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ये नंबर ध्यान रखिएगा। यहाँ से व्हाट्सएप करके आपको जो भी आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जो भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट कीजिए, फटाफट से उसकी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा।